नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कॉम्बैट एनरोल नहीं किया है तो बिल्कुल इसको एनरोल कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये फ्री है सभी के लिए और ये हर हफ्ते संडे को होता है। ठीक है, 28 तारीख वाला आज तो हो चुका, लेकिन ये हर संडे को अब टेस्ट होगा, तो इसको एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। एनरोल के लिए आपको एक कोड लगेगा दोस्तों अनलॉक करने के लिए, वो है BC10। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इससे आप फ्री क्लासेस भी देख पाएंगे सारी, और फ्री टेस्ट जितने भी अनअकैडमी पर होते हैं वो सारे आप देख पाएंगे। इसमें 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल भी है, जिसमें आप कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए, एनरोल जरूर कीजिए। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 देखते हैं। 8 पीपल यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, देयर एज इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट ईयर 2018। अब 2018 के हिसाब से दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर करना होगा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको पूरा अरेंज करिए। डिक्रीजिंग मतलब सबसे एज बड़ी किसकी होगी, जिसका बर्थ 1949 में हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद 1955, उसके बाद 1970, उसके बाद 1976, फिर 1979, 1985 और 1998, लास्ट में आ जाएगा 2010। ये आपके टोटल 8 पर्सन हो गए। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको लिखना है। अब लिखने के बाद जो एज निकालना है वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है पहले कि एज कैसे निकालते हैं बहुत आसानी के साथ। तो देखो 2018 के रेस्पेक्ट में आपको बोला है ना यहाँ पर, विथ रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट ईयर 2018। तो अब इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2010 से 2018 तक कितना हो गई एज, 8 साल हो गई। अब 2010 से अगर 98 तक जा रहा है, यानी 12 साल कम हो रहा है। तो 12 साल अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर 12 बढ़ा दो, यानी कि 20 हो गया। अब यहाँ पर देखो 98 से 85 यानी कितने साल कम हो रहा है, 13, तो यहाँ पर 13 बढ़ा दो, यानी 33 हो गया। 85 से 79 6 साल कम हो रहा है, तो 6 साल यहाँ पर बढ़ा दो, 39 हो गया। 79 से 76 3 साल, तो यहाँ पर 3 बढ़ा दो, 42 हो गया। फिर 76 से 76 कम हो रहा है, तो यहाँ पर 6 बढ़ा दो, 48 हो गया। 70 से 55 टोटल 15 होता है, 15 इसमें 48 में बढ़ा दोगे तो 58, 58 के बाद 5 यानी कि 63, और 55 से यहाँ पर कम हो रहा है 6, तो 63 से 6 ऐड कर दो 69। तो ये सबकी एज निकल गई। विशाल वॉज बॉर्न बिफोर 1970। विशाल जो है वो 1970 के पहले पैदा हुआ है, यानी कि विशाल यहाँ पर आ सकता है या फिर विशाल यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, देयर इज द डिफरेंस ऑफ 21 ईयर्स बिटवीन द एज ऑफ सुजीत एंड विशाल। विशाल और सुजीत की एज में 21 ईयर्स का डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों 21 का डिफरेंस आपको कहां से दिख रहा है, 69 पे अगर आप विशाल को रखते हो तो 21 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना हो जाता है, 48, यानी कि सुजीत की एज हो जाएगी 48। अगर आप 63 पर रखते हो विशाल को तो 21 माइनस करोगे तो कितना हो जाता है यहाँ पर 42, तो 42 हो जाएगी किसकी, सुजीत की एज। चलो दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एक बार हम विशाल को यहाँ पर रख देते हैं, एक बार हम विशाल को यहाँ पर रख देते हैं। अब अगर विशाल 69 पर है तो 48 पर आ जाएगा सुजीत। ठीक है, और अगर विशाल 63 पर है तो 42 पर आ जाएगा सुजीत। ये हो गई आपकी दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हमने बना लिया, दो से ज्यादा नहीं बनाना है। अब यहां पर देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। सुजीत इज यंगर देन अभिजीत। सुजीत जो है वो यंगर है अभिजीत से, मतलब कि छोटा है। हु इज नॉट द ओल्डेस्ट, जो कि ओल्डेस्ट नहीं है। मतलब कि सुजीत जो है वो यंगर है, छोटा है अभिजीत से, लेकिन अभिजीत जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली अभिजीत यहां पर आएगा क्योंकि टॉप पे नहीं आ सकता। ठीक है, और अभिजीत यहां पर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा। आगे बोल रहा है नवदीप वॉज नीदर बॉर्न इन ओल्ड ईयर नॉर ही इज 8 ईयर ओल्ड। मतलब कि सॉरी ऑड है ये, मतलब ओल्ड नहीं है ऑड है। क्या बोल रहा है, नवदीप वॉज नीदर बॉर्न इन ऑड ईयर नॉट ही इज 8 ईयर ओल्ड। मतलब कि नवदीप जो है वो यहां पर नहीं आ सकता, ऑड ईयर में नहीं आ सकता, मतलब यहां पर नहीं आ सकता, और 79 पर नहीं आ सकता, 55 पर नहीं आ सकता, और 49 पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों सेकंड वाली कंडीशन, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जगह कौन सी बच रही है, नवदीप के लिए सिर्फ और सिर्फ यही बच रही है जगह। नवदीप को यहां पर रख दो। अब ये वाला जो पहली वाली पॉसिबिलिटी है, इसमें आपकी दो दो जगह बच रही है, एक तो ये वाली बच रही है, एक ये वाली बच रही है, तो आप कहीं पर भी रख सकते हो। तो अभी उसको नहीं सेट करेंगे नवदीप को। ठीक है, आगे बोल रहा है दीप वॉज नॉट बॉर्न इन 2010। दीप जो है ये 2010 में पैदा नहीं हुआ, मतलब कि दीप को यहां पर ऐसा क्रॉस कर देते हैं ऐसा। ठीक है, यहां नहीं लिखते। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ नवदीप एंड आशीष इज नॉट ग्रेटर देन 4 ईयर्स। नवदीप और आशीष का जो एज का डिफरेंस है वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट 20 में जो आपने यहाँ पर नवदीप को रखा है
भाई 4 साल से ऊपर यानी कि 33 तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, 20 से 8 ये भी बहुत बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब 20 पे तो आप रख ही नहीं सकते। अब अगर 20 पे नहीं रख सकते तो डेफिनेटली आपको नवदीप को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, ऐसा ये हो गया नवदीप, तो ये कंडीशन तो आपकी गलती हो गई। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 4 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए नवदीप और आशीष का, तो डेफिनेटली आशीष यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 साल का गैप है इन दोनों के बीच में। अब बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ दीप एंड मोहित इज इक्वल टू 41 ईयर्स, टोटल 41 ईयर्स होना चाहिए, किसका किसका, दीप और मोहित का, तो यही दोनों आपको दिख रहे हैं जिनका 41 होता है सम। अब दीप अगर 8 वाले में नहीं आ सकता तो दीप को यहां पर रख दो, और कौन था आपका यहाँ पर, मोहित था, मोहित को यहां पर रख दो, जो एक नाम बच गया उसको यहां पर रखेंगे और इक्वेशन सॉल्व हो चुका है।